हेलो साथियों, जय हिंद। राज एसके फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से जो क्वेश्चन लगता है कि 100% आने की संभावना है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। एक एक क्वेश्चन आपकी यूपी से रिलेटिव, आपकी यूपी पुलिस से रिलेटिव, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, यूपी की हिस्ट्री पॉलिटी, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। प्लस यूपी पुलिस में जो हिंदी आती है, ठीक है, तो हिंदी के भी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो क्या है? रामचंद्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह की बात कर रहे हैं, तो कार में दश जो होता है वो समास विग्रह वाला पद है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो आपके पुलिस में आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, आपको रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, डेट मैंने आपको बता ही दी है। अब सिर्फ आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। आगे आपको नई चीज़ें सीखने के लिए टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। मृग घास खा रहा है, तो खाली स्थान में पूछा गया है, तो क्या होगा? मृग शावक घास खा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, तो क्या होगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, मुँह में राम बगल में छुरी, सावन के हरेना भादो सूखे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमेशा जैसा, हमेशा देखो, हमेशा एक जैसा रहने का मतलब है सावन हरेना भादो सूखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा है वैसे ही रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, रमेश चंद्र साय को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस रचना की विधा है, तो क्या है? तो उपन्यास है ये, ठीक है। उपन्यास के लिए रमेश चंद्र साय को विनायक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2014 में, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि टोटल जो क्वेश्चन है वो आपकी यूपी पुलिस से ही रिलेटिव क्वेश्चन है, अदरवाइज कहीं से नहीं ला रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1970 में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं को लेके ही बनाए गए हैं, तो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन को सुनिए और देखिए। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, तो पार्वती, पुत्र, पृथ्वी, तो क्या होगा? रुद्राणी, नंदन, अवनी, ये क्रमशः इसके पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? बहुत बार परीक्षाओं में हर बार रिपीटेड होती है, तो दद्दू दयाल की है। दद्दू दयाल की जो है वो प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये जो है वो पंक्ति है दद्दू दयाल की, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बन जाएगा? देखो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ये हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से शब्द
सही शब्द को चुनना है। गांव के लोगों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गांव के लोगों को सभी लोग जानते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी आप लोगों के यूपी पुलिस में ज़्यादा टफ नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। बस कोई बुक्स हैं या उपन्यास है किस सन में, उनको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना वो चीज़ें देख लीजिए बस आप। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? तो ये माना है मुल्ला दाऊद को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफटा इस समास में भेद का उदाहरण है, तो कनफटा में क्या है उदाहरण? तो ये हो जाएगा बहुब्री, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद कहिए, तो उत प्लस घाटन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही सब चुनना है। यह कविता डॉट डॉट लिखी है, तो यह कविता मैंने लिखी है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पाया है? तो वो हरिवंश राय बच्चन ने, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखो विज्ञान में उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा यौगिक शब्द की पहचान कीजिए? तो यौगिक शब्द की बात कर रहे हैं, तो ये परमोषधि जो है वो यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो कौन सा वचन एक सा नहीं रहता है? बेटा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी शब्द में प्रयोग प्रत्यय है, तो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा ई, महाजनी ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग होगा? सभी को पता है, उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो परि हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देखो आगे क्वेश्चन वही, तो हेमंत तरंगिणी में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और कोई अलग से थोड़ा ना क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आप लोग घबराना नहीं, एग्ज़ाम बहुत आराम से देना, टाइम भी आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मिल चुका है, तो अच्छे से आप एग्ज़ाम देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 348 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो किसके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो सही वाक्य जो है, मुझे बहुत आनंद आता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनना। मुहावरा हुआ, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालकिन ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, क्या कहा? कहा इन तिलों में तेल नहीं। वाह, राइट आंसर यही हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला बिल्कुल गलत है। सर सलामत तो पगड़ी हजार गलत। घर की मुर्गी दाल बड़ा बिल्कुल गलत। इन तिलों में अब तेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? तो ये हुई तिल्लिंग से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक पद चुनिए। तो सामाजिक पद की बात कर रहे हैं, तो वायु वेग, वीर का पुत्र, राय का खर्च, पद से भ्रष्ट, वायु वेग, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आ गया पैसेज को मैंने आपको हिंदी में बताया कि पैसेज को ही आपको पढ़ के ही आंसर देना है, ठीक है। जितने आपके जैसे मान लिया 28 से 32 तक जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपके,
वो टोटल पैसे से ही बनेगा। जैसे विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही हैं, मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, कटाक्ष या परमस्त नहीं होता है। तो इस तरह के जब पढ़ोगे ना तो आगे आपको इसी में से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा पैसेज है, अब दिया गया है यहाँ पे, देखो आंसर करना है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार में कोई दावा नहीं चलता। तो सही बात है। ठीक है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। बिल्कुल सही है। ये तो सही है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। विज्ञान की सापेक्ष अवधारणा होती है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है। तो इसका यही सही लग रहा है। ठीक है, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। इसका सी सही है। ठीक है, 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, कटाक्ष या परम सत्य नहीं होता? तो किसका नहीं होता? तो विज्ञान। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? तो सभी को पता है, क्वांटम फिजिक्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी ग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है? तो किसने दिया है? तो वो दिया है क्वांटम फिजिक्स ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी पर प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शालिभद्र सूरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। इस पर पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शक्ति है। ठीक है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। यही सही है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक शांति है। बिल्कुल गलत है, सर्वस्व नहीं होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति नहीं, गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण बताइए। प्रत्येक में संधि भेद का, तो प्रत्येक में जो संधि भेद हो जाएगा वो यहाँ संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूँ, तो इसमें सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं, तो हूँ हो जाएगी। ठीक है, जाता हूँ सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? देखो अब जीके के आगे क्वेश्चन बहुत ही, मैंने बताया ना आपको, वो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको कि आपके क्वेश्चन आते ही आपको, जैसे आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आए वो आपको तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो कौन सा त्यौहार होता है? तो 38 का राइट आंसर वी हो जाएगा, सिक्किम का। ठीक है, जो कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्व सचिव। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ये क्वेश्चन मैंने कई बार परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा होती है उसमें भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो वो गुलाम वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया? तो ये दिए महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आराम शाह को। तो किसे माना गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम और इंटरेस्ट मोल पर हस्ताक्षर किए।
तो किस पे किए हैं, तो ये श्रीलंका के साथ किए हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोपिया की मुद्रा क्या है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए ना। इथोपिया की मुद्रा जो है वो बिर्र है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार से किससे सम्मानित किया है। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो आपके करंट से भी रिलेटिव हर प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट से ही बनाए गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेजर अमन सिंह को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब छोटे से बड़े तक ले चलें। हेड कांस्टेबल बिल्कुल गलत। हेड कांस्टेबल पुलिस महानिरीक्षक। तो पूछा क्या है इसमें पूछा है रैंक को निचले क्रम से ऊंचे क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर गलत हो गया, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर, सहायक, उप निरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पद धीरे धीरे बढ़ाए गए, ठीक है। वैसे तो कांस्टेबल से होता है लेकिन हेड कांस्टेबल शुरू किया ना, इसलिए। निम्नलिखित किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। तो कब किया गया, तो ये किया गया 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई थी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में ऐसे किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, फ्रांस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913-14 में हुई तना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो 49 का राइट आंसर सी होगा, जतरा भगत, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया। तो किस श्रेणी में किया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। तो कितने ऐप किए गए, 59 को, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन रहा है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो सभी को पता होना चाहिए वो कि ब्यूनस आयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार कौन सा है। तो वायुमंडलीय पूछा गया, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। तो प्रथम की बात कर रहे हैं तो मेजर सोमनाथ शर्मा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया है जो जून 2015 से अनुसमर्पणीय पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ है। तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो कितने हैं? तो ये हैं आपके 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ओचर में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस न्यायिक निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? तो किसने ली है? तो वो ली है मानवाधिकार परिषद ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। ठीक है, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और संथाली। तो कौन सी नहीं है? तो वो आपकी फारसी नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये थी आपकी 17,165 मिलियन। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में भी। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो कौन से देश हैं? वो हो जाएंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों में को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप आउट ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए सही और बी गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबली वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रवासी सीमा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? तो कौन सी सीमा है? मैक मोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लब आपको पता ही है किसके बीच में, ये बताने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के पदाधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो किसे मिलता है? तो ये मिलता है आपका बी ग्रुप वालों को। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? देखो संविधान से क्वेश्चन आ गया, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? देखो कितना क्वेश्चन घुमा दिया, एक नहीं पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 69 जो है वो आपको देखो खजुराहो का स्मारक समूह बिल्कुल है। हप्पी स्मारक समूह ये नहीं है शायद। सांची का भी स्तूप है, भीमबेटका भी है। तो इसका हप्पी का स्मारक समूह नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में ज़्यादा जायद फसल के रूप में की जाती है? जायद फसल की बात कर रहे हैं तो वो की जाती है आपकी तरबूज की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 3 वर्षों का। तो राइट आंसर सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो किसने दिया है? तो वो दिया है नोएडा ने। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो सभी को पता है ये वाला क्वेश्चन, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो चावल, चाय, सरसों, गेहूँ, तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी गेहूँ की। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके, देखो, हिंदी के प्लस जीके, जीएस और यूपी से भी रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, जो लोग अब एग्जाम देने जा रहे हैं बढ़िया से पास हों, अच्छे नंबरों से हों, इस बार सिलेक्शन पक्का लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।